कहानी के शुरू में हमें गाड़ी को देखते हैं जिसमें रेडियो पर बताया जा रहा था गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज बहुत कम है, यानी कि शहर में खाने पीने की किल्लत बढ़ गई थी। इसलिए उन्हें बच्चों और औरतों को जो मां बनने वाली हैं उन्हें मारने का कदम उठाना पड़ा ताकि और पॉपुलेशन आबादी न बढ़ सके। फिर मैं उसी गाड़ी से आदमी निकलता हुआ दिखाया जाता है जो बहुत से लोगों को इस जगह पर लेकर आया था। उन्हीं लोगों में एक कपल था। अमिया नाम की लड़की अपने हस्बैंड के साथ थी। ये सब लोग अब एक कंटेनर में बैठ जाते हैं। कंटेनर में एक औरत अपने टैब पर खबर देखती है कि गवर्नमेंट यहाँ पर खाने की कमी की वजह से बच्चों और मां बनने वाली औरतें मार रही हैं। ये सब देखने के बाद मियाँ बहुत उदास हो जाती है क्योंकि वो भी मां बनने वाली थी। इसलिए उसका हस्बैंड, जिसका नाम निकू होता है, वह दोनों कंटेनर में बैठकर इस चेयर को छोड़कर जा रहे थे। निको बैठकर मियाँ से बातें करता है और साथ ही उसे एक चॉकलेट भी देता है। कहता है कि इसे तुम तक खाना था, अपना सफर खत्म करेंगे और दूसरे मुल्क पहुंच जाएंगे जहां पर हम अपने बच्चे के साथ बहुत खुश रहने वाले हैं मियाँ। दरअसल इस बच्चे से पहले मियाँ की एक और बेटी भी थी जिसको यहाँ की पुलिस ने मार दिया था। अब इनकी बातों के बीच कंटेनर का दरवाजा बजने लगता है। जब नीकू देखने जाता है तो एकदम से दरवाजा खुल गया था। अंदर और भी बहुत से लोग आते हैं। इस कंटेनर में बहुत सारे लोग जमा हो गए थे, इसलिए बाहर खड़ा आदमी जिसके हाथ में गन थी वो कहता है कि आधे लोग बाहर आ जाओ, हमारा दूसरा कंटेनर आ रहा है, बाकी उसमें जाएंगे। तो नीकू को भी उन लोगों के बीच मीगन दिखाकर निकाल लिया जाता है। मियाँ कंटेनर के सुराख से देखती है नीकू को 107 नंबर के कंटेनर में भेजा जा रहा था। नीकू मियाँ से फोन पर बात करता है। वह उससे कहता है, फिक्र नहीं करो, हम दोनों एक ही जगह पर जा रहे हैं, हम इकट्ठे हो जाएंगे। बस में सफर के दौरान अपना और मेरे बच्चे का ख्याल रखना और इर्द गिर्द किसी भी इंसान पर भरोसा मत करना। ये कंटेनर चलने लगता है। रास्ते में वह देखती है गवर्नमेंट की पुलिस सुबह ही औरतों को जमा करके, जो खास तौर पर मां बनने वाली है, उन्हें मार रही होती है। कुछ देर के बाद कंटेनर रुक जाता है। मियाँ सुराख से देखती है कुछ ऑफिसर्स ने कंटेनर को तलाशी के लिए रोक लिया था। अब कंटेनर को खोलकर जब चेक किया जाता है तो वह उन्हें पूरा खाली मिलता है। दरअसल इस कंटेनर के अंदर छुपने की खुफिया जगह थी। सभी लोग उधर छुप गए थे। ऑफिसर जब गोली चलाता है तो उसे भी पता चल गया था कि अंदर खाली बहुत सी जगह है। अब पुलिस ऑफिसर सबसे कहता है, देखो जी, सब लोग बाहर आ जाओ वरना तुम्हें ऐसे ही मार दिया जाएगा। यह सुनकर मियाँ उस कंटेनर के अंदर रखे डब्बों के ऊपर चढ़ गई थी। तभी वहां पर एक लड़की दी जान बचाने की खातिर दरवाजा खोल देती है। जैसे ही वह बाहर आती है, ऑफिसर ने उसके सर पर गोली चला दी थी और फिर एक एक करके सबको मार दिया जाता है। को खत्म करने के बाद ऑफिसर यह हुक्म देता है कि यहां से लाशों को ठिकाने पर लगाकर कंटेनर को साफ करके शिप में भेज दिया जाए। ऑफिसर के आदमी ऐसा ही करते हैं, जो कि ऊपर की तरफ जाकर छुप गई थी। अब वह नीचे आती है और नीकू को फोन लगाकर बात करने की कोशिश करती है, मगर नीकू का फोन बंद आ रहा था। इससे मियाँ बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। फिर वह वहां पर उन्हें मरे हुए लोगों के सामान को देखने लगती है जो कंटेनर में थी। उसे एक बैग से ड्रिल मशीन, चाकू, लाइट मिलती है और भी बहुत सी चीजें थी। मियाँ का कंटेनर शिप में रखवा दिया जाता है। रात भी हो गई थी, तभी समंदर में तूफान आ गया था। उस तूफान की वजह से मियाँ का कंटेनर जोर जोर से हिलने लगता है। वह मदद के लिए बहुत चिल्लाती है, मगर यहाँ पर कोई भी उसकी आवाज सुनने वाला नहीं था। कंटेनर अब और भी ज्यादा जोर जोर से हिलने लगा था, जिस वजह से मियाँ का सर एक बॉक्स पर लगता है। वह बेहोश हो गई थी। अब जब सुबह होती है और मियाँ को होश आता है तो देखती है कि उसका कंटेनर बाकी कंटेनर्स की तरह समंदर में डूब रहा है। वह निक्को को कॉल करने की भी कोशिश करती है, मगर उसका फोन भी टूट चुका था। पास ही से उसे बहुत सी आवाजें आ रही थीं, जो कंटेनर में बंद लोगों की आवाजें थीं, मदद के लिए चिल्ला रही थी। वह अपने कंटेनर के सुराख से देखती है कि 107 नंबर वाला कंटेनर पानी में डूब गया है, जिसमें निको अपने हस्बैंड की ऐसे मौत देखकर वह बहुत ज्यादा डूब चुकी थी। सोचती है कि अगर कोई नहीं रहा तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी। इसलिए
अब वह खुद को भी मारने की कोशिश करती है कि तभी उसे अपने बच्चे का एहसास होता है। वो अपने बच्चे के बारे में सोचने लगी थी, इसलिए मरने का इरादा बदल लेती है। वह यह सोचकर खुश हो रही थी कि बहुत जल्दी इस दुनिया में उसका और नीकू का बच्चा आने वाला है। यही सोचते सोचते वह सो जाती है। अब जब सुबह को वह उठती है, उसके कंटेनर में पानी भरने लगा था। वह डूब रही होती है, पानी से निकलने की कोशिश करती है मगर नहीं निकल पाती। तभी उसकी आंख खुल गई थी। इसका मतलब सिर्फ उसका एक सपना था। अब वह कंटेनर में रखी बॉक्स को देखती है जिसमें से उसे बहुत सारे प्लास्टिक के डब्बे मिले थे। प्लास्टिक का इस्तेमाल करके सबसे पहले कंटेनर के सुराखों को बंद करती है जिसमें से पानी आ रहा था। साथ ही वहां से मिले और भी सामान को इस्तेमाल करती है। उसने कंटेनर को अपने रहने के लायक बना लिया था। अगले दिन मिया का फोन बजता है जो कि कथा वो से बताता है कि मुझे 107 नंबर वाले डब्बे से निकाल लिया गया था। तुम फिक्र नहीं करो मिया, मैं जिंदा हूं। मिया उसे अपने बारे में बताती है। कहती है, निक्कू, मैं कंटेनर में फंसी हुई हूं जो समंदर के बीचों बीच है। फोन पर कहता है, फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, बस तुम अपना और बच्चे का ख्याल रखना। हम क्योंकि पहले ही गवर्नमेंट की वजह से अपनी बेटी को खो चुके हैं। मियाँ निक्कू से बात कर थोड़ा सुकून में आ गई थी कि वह जिंदा है। अब कंटेनर में लोगों का बचा हुआ खाना तलाश करती है और उसे बहुत ही संभाल कर इस्तेमाल कर रही थी। एक रात फिर से समंदर में तो पहना जाता है। बहुत ज्यादा घबरा गई थी। तभी उसे दर्द महसूस होता है और उसका बच्चा कंटेनर में ही पानी के अंदर पैदा हो गया था। उसमें इस तकलीफ को बिल्कुल अकेली बर्दाश्त किया कि हाँ, बेटी हुई थी, जिसे देखकर वह बहुत खुश होती है। उसने उसे अपने गले लगा लिया था। वह अपने बेटे का बहुत ख्याल रखती है। आहिस्ता आहिस्ता मियाँ भी ठीक हो गई थी, मगर अब उसके पास पड़ा खाना भी खत्म होने लगा था। वह सोचती है कि आखिर कब तक वह ऐसे ही इस कंटेनर में बंद रहेगी। तभी उसे अपने सामने बड़ी ड्रिल मशीन नजर आती है। उस मशीन को लेकर कंटेनर के ऊपर रास्ता बनाने की कोशिश करती है। तभी उसकी बेटी भी रोने लगती है। नीचे आती है, अपनी बेटी को संभालती है। अगले दिन फिर से रास्ता बनाने का काम करती है, मगर अब ड्रिल मशीन भी बंद हो गई थी। मियाँ ने गुस्से में उस मशीन को फेंक दिया था। तभी से चाकू नजर आता है। ये अब उस चाकू का इस्तेमाल करती है, मगर चाकू भी टूट गया था। देखते हैं कि उसके पास अब न पीने के लिए पानी बचा था या खाने के लिए खाना। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वह बेहोश हो जाती है। उसे अपनी बेहोशी की हालत में अपनी बेटी नजर आती है जिसको गवर्नमेंट ने मार दिया था। उसे अपने पास को भी महसूस होता है जो उससे बस यही कह रहा था, मियाँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुमने हर कोशिश की। तभी मियाँ के मुंह पर बारिश का पानी गिरता है। उसे होश आ गया था। वह अब एक कपड़े को फंसाकर कंटेनर के उस हिस्से को खींचती है जिसमें उसने सुराख किए थे। मियाँ की मेहनत रंग ले आई थी। तक खुल जाता है। पहले तो डब्बों में पीने के पानी को जमा करती है। फिर जब वह बाहर आती है तो देखती है उसका कंटेनर समंदर के बीचों बीच था, जहां पर दूर दूर तक उसे कोई भी नजर नहीं आता। वह अब अपनी बेटी को लाकर आसमां और समंदर दिखाती है। कहती है, हम यहां से जरूर निकलेंगे। तभी उसे समंदर में मछलियां नजर आती हैं। मियाँ को यह देखकर एक आइडिया आता है। वह मछलियां पकड़ने वाला एक कांटा बनाती है जिससे वह मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रही थी, मगर उसे एक भी मछली नहीं पकड़ी जाती। बहुत थक चुकी थी और ऊपर ही लेट जाती है। तभी उसे आसमान पर प्लेन नजर आता है। अब मियाँ जल्दी से कंटेनर के अंदर जाकर शीशे का टुकड़ा लाती है ताकि वह उसके रिफ्लेक्शन से प्लेन को अपनी तरफ बुला सके, मगर जल्दी जल्दी में उसकी टांग पर चोट लग गई थी, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारती। शीशी के टुकड़े को लाकर लेन पर उसका अक्स करती है, मगर प्लेन जा चुका था। वह मायूस होकर नीचे आ जाती है और अपने जख्मों को सी कर पट्टी बांध लेती है। साथ ही उसे अपने पास बहुत सारे ईयरफोन्स पड़े हुए मिलते हैं। अब वह सारी रात जागकर ईयरफोन की तारों का इस्तेमाल करके जाली बनाती है। अगली सुबह वह उस चानी से मछलियां पकड़कर अपना पेट भरती है। वह कई दिन तक ऐसे ही मछलियां पकड़ती पर अपना पेट भरती है। उसने अपने पास पड़े डब्बों में भी मछलियां पकड़कर रख ली थीं। वह रोजाना अपना नंबर लिखकर प्लास्टिक के डब्बों में बंद करके बांध दिया करती थी ताकि कोई उसकी मदद के लिए आए। एक रात
उसे निक्कू का फोन आता है जो कहता है, मियाँ मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बचाने नहीं आ सका। हमारे कंटेनर को पुलिस ने पकड़ लिया है, मुझे गोली लगी है। ये कहती है, निक्कू हमारी बेटी हुई है जो बिल्कुल तुम्हारी जैसी है। उसे अपनी बेटी की आवाज भी सुनाती है। तभी उसका फोन बंद हो गया था। मियाँ बहुत रोती है और कंटेनर के ऊपर ही सो गई थी। ऐसे ही उसी कंटेनर में रहते 35 दिन गुजर जाते हैं। कंटेनर में जितना भी सामान था सब ने इस्तेमाल कर लिया था जो उसके काम आ सकता था। अब वो कंटेनर के ऊपर डिब्बों का इस्तेमाल करके एक छोटी सी कश्ती बना दी है जिसमें उसने अपनी बेटी को लिटा दिया था और मछलियां जमा कर करती हैं कि तभी उसे एक परिंदा नजर आता है जिसे देखकर वह सोचती है कि आसपास जरूर कहीं खुशकी होगी। थोड़ी देर में रात भी हो जाती है कि कंटेनर में पानी भरने लगा था। उसकी बेटी की तस्वीर कंटेनर में गिर गई थी। मैया जब उसे लेने जाती है तो उसका पांव रस्सी में फंस गया था। तभी ऊपर से उसकी बेटी की छोटी कश्ती पानी में बह गई थी। किसी तरह अपने पांव को जैसे तैसे छुड़वाकर बाहर आती है, मगर अब उसे अपनी बेटी कहीं पर नजर नहीं आती। वह पागलों की तरह उसे यहां वहां ढूंढ रही थी, मगर वह उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। दूसरी तरफ मियाँ की बेटी के पास एक बहुत बड़ी मछली आती है जो उस पर पानी गिराती है तो मियाँ की बेटी रोने लगी थी। मियाँ अब उसकी आवाज सुनकर तैरकर उसके पास पहुंचती है और अपनी बेटी से कहती है, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से जिंदा हूं, असल में तो तुमने मुझे बचाया है। इतना कहकर मियाँ उसी कश्ती का सहारा लेकर सो जाती है। जब सुबह होती है और मियाँ की आंख खुलती है तो वह डब्बा खोलकर एक मछली खाती है जो उसने कश्ती के साथ डिब्बे बांधे हुए थे। मियाँ अपनी बेटी को देखकर कहती हैं, हमने वह सब किया जो हम कर सकते थे, असल में तुमने मेरी जान बचाई है। तभी मियाँ आसमान पर कुछ परिंदे देखती हैं, उनके लिए मछलियां भरती हैं। उसके इर्द गिर्द बहुत सारे परिंदे जमा हो गए थे। तभी दूर से बोट कश्ती में एक डचकी की नजर उन परिंदों पर बढ़ रही थी। वह अपने डैड को अपनी बोट वहां पर ले जाने का कहती है। जब ये उतर आती हैं तो इन्हें मुन्ना की बेटी मिलती है। वह लड़की उस कश्ती को देखकर सोचती है, आखिर इतना प्यारा बच्चा वह भी पानी में किसी ने कैसे उड़ा दिया। उन्हें मियाँ की बेटी की कश्ती के साथ एक रस्सी बंधी हुई नजर आती है। वह उस रस्सी को खींचते हैं जिसमें से मियाँ बाहर आती हैं। उसने दरअसल उस रस्सी को अपनी बाजू से बांध लिया था। वह मियाँ को ऊपर खींचते हैं। लड़की उसे बचाने की कोशिश करती है क्योंकि मियाँ बेहोश हो चुकी थी। वह लड़के मियाँ को किसी तरह होश में लाने की कोशिश करती है, मगर मियाँ का साहस पानी में रहने की वजह से बंद हो गया था। जब मियाँ अपनी बेटी की रोने की आवाज को सुनती है तो उसे होश आ गया था। वह उनसे पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ पर है। मियाँ की गोद में उसकी बेटी देती है। बोट के डैड मेडिकल मदद बुला रहे थे। मियाँ सबको देखकर बहुत खुश थीं कि उसकी और उसकी बच्ची की जान को इन लोगों ने बचा लिया। वह अपनी नई जिंदगी के बारे में सोचकर रोने लगती है, यानी बहुत सी मुसीबतों का सामना किया था। आखिरकार उसने अपनी और अपनी बेटी की जान को बचा लिया। मां बनने की ताकत ने उसे हर वह काम करवाया जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसने एक बहादुर की तरह कंटेनर में बहुत से दिन गुजारे। मियाँ की इसी बहादुरी को दिखाते हुए ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर इस मूवी की कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।